सुप्रभातम। सुप्रभातम मैम। आप लोगों को मैंने इसके पहले वीडियो में बताया है कि अनुवाद करने का सबसे आसान तरीका क्या है। तो जैसा कि इसके पहले मैंने बताया है कि अनुवाद सीखने के लिए आप लोगों को कुछ शब्द याद करने पड़ेंगे। तो बालक शब्द का रूप मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया है और उसके भी पहले एक और वीडियो में मैंने शुरुआत में आप लोगों को ये बताया है कि अनुवाद सीखना कितना आसान है और उसका ट्रिक क्या है। तो उसी क्रम में आज मैं आप लोगों को बालिका शब्द के रूप याद करवाऊंगी, आप लोगों को बताऊंगी। और अनुवाद सीखने के लिए आप लोगों को कुछ शब्द रूप और कुछ धातु रूप तो याद करने ही पड़ेंगे। बालक शब्द का रूप आप लोगों ने याद कर लिया होगा। अब आते हैं आज बालिका शब्द के रूप। तो बालिका शब्द क्या है? आकारांत है। देखिए जैसे बालिका, का में आ है अंत में ना, आकारांत, इसीलिए इसको बोलते हैं आकारांत। ठीक है, तो आकारांत स्त्रीलिंग बालिका शब्द के रूप, ये स्त्रीलिंग है और आकारांत है। ठीक है, तो इसका एक वचन में ये रूप बनेंगे, द्विवचन में ये, और बहुवचन में ये रूप बनेंगे। और प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन, ये सारे विभक्तियां हैं। इन विभक्तियों में क्या क्या रूप बनेंगे ये मैंने लिख दिया है। अब आप लोगों को बस इसको याद करना है और याद करना भी बहुत ही आसान है। इसके बाद मैं बताती हूँ, पहले आप लोग ये पढ़ लीजिए। चलिए आप लोग बोलिए, ठीक है। बालिका, बालिका, बालिके, बालिके, बालिकाः, बालिका, बालिकाम्, बालिका, बालिके, बालिके, बालिकाः, बालिका, बालिकया, बालिकया, बालिकाभ्यां, बालिकाभ्यां, बालिकाभिः, बालिकाभिः, बालिकायै, बालिकायै, बालिकाभ्यां, बालिकाभ्यां, बालिकाभ्यः, बालिकाभ्यः, बालिकायाः, बालिकाभ्यः, बालिकाभ्यां, बालिकाभ्यां, बालिकाभ्यः, बालिकाभ्यः, बालिकायाः, बालिकायाः, बालिकयोः, बालिकयोः, बालिकानां, बालिकानां, बालिकायां, बालिकायां, बालिकयोः, बालिकयोः, बालिकासु। बालिकासु। हे बालिके, हे बालिके, हे बालिके, हे बालिके, हे बालिकाः। हे बालिका। ठीक है, तो ये शब्द रूप आपने पढ़ा और इसको याद करना भी देखिए बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। ये आप लोग देख रहे होंगे। देखिए ये प्रथमा के द्विवचन में दोनों एक तरह रूप बनेंगे, बालिके बालिके, और बहुवचन में भी एक तरह रूप बन जाएंगे, बालिकाः बालिकाः। और आप लोग ये देखिए चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी के द्विवचन में, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी के द्विवचन में तीनों एक तरह के ही रूप बन जाएंगे। कितना आसान है, एक तरह के रूप बनेंगे। ऐसे ही चतुर्थी और पंचमी के बहुवचन में भी दोनों एक तरह रूप बन जाएंगे। अब इधर आते हैं, पंचमी और षष्ठी के एक वचन में बालिकायाः बालिकायाः, और षष्ठी सप्तमी के द्विवचन में बालिकयोः बालिकयोः। मतलब आप यदि एक बार इसको ध्यान से देखेंगे और बस दिमाग से देखेंगे कि ये क्या कैसे रूप बन रहे हैं, आप लोगों को बहुत आसानी से ये रूप याद हो जाएगा। इसी तरह जितने भी आकारांत और स्त्रीलिंग शब्द होंगे आकार अंत में, जैसे कन्या, कन्या में भी आकार अंत में है, लता, लता में भी आकार अंत में है, गरिमा, गरिमा में भी आकार अंत में है। तो जितने भी आकार अंत वाले शब्द हैं सारे रूप इसी की तरह चलेंगे। आप लोग एक यदि शब्द रूप याद कर लेते हैं तो आप लोगों को आकारांत स्त्रीलिंग के सारे शब्द अपने आप याद हो जाएंगे। तो जैसा कि मैं एक शब्द का इसी की तरह मैं बताती हूँ, जैसे हम लोग कन्या शब्द लेते हैं तो कन्या भी आकारांत है और स्त्रीलिंग है, तो इसी की तरह शब्द रूप बनेगा। तो कैसे? जैसे बालिका है तो कन्या, कन्या, कन्ये, कन्याः, कन्यां,
कन्ये, कन्याः, कन्यया, कन्याभ्यां, कन्याभिः, कन्यायै, कन्याभ्यां, कन्याभ्यः, कन्यायाः, कन्याभ्यां, कन्याभ्यः। क्या हुआ? कन्यायाः, कन्याभ्यां, कन्याभ्यः, कन्यायाः, कन्ययोः, कन्यानां, कन्यायां, कन्ययोः, कन्यासु। अब संबोधन में हे कन्ये, हे कन्ये, हे कन्याः। तो आप लोगों ने देखा कि कन्या का शब्द रूप भी बिल्कुल बालिका का की तरह ही चला है। तो जितने भी आकारांत स्त्रीलिंग के शब्द रहेंगे, सारे शब्द रूप इसी एक की तरह चलेंगे। तो एक शब्द रूप याद करने से आप लोगों को सारे आकारांत स्त्रीलिंग के शब्द रूप भी याद हो जाएंगे। तो आप लोगों को यदि मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।